हेलो, मैं सुकेश सर रुक्मिणी प्रकाशन से DRDO मल्टीटास्किंग का वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूँ। आज रीजनिंग का डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। और जिस तरह से मैं बेहतरीन ढंग से आपको पहले भी समझाने का प्रयास किया हूँ और आज भी मेरा प्रयास यही होगा कि जितना बेहतर से बेहतर ढंग से हो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का इसका प्रयास करेंगे ध्यानपूर्वक। और किसी तरह की अगर त्रुटि हो जाती है तो आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज 16 का मैं डिस्कशन करना प्रारंभ करता हूं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, वो है अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर नीचे सूची में दिया गया है, आपको बताना है कि अनुपस्थित अक्षर की जगह पे क्या होगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपका है, Z दिया हुआ है, फिर W है, S है, N है, उसके बाद फिर दिया हुआ है प्रश्नवाचक खाली स्थान है, फिर A है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में ये आएगा किस तरह की बातें हैं। तो आप यहाँ देखिए माइनस कितना है, 3 है, फिर -4 है, फिर -5 है, आगे -6 कर देंगे अगर तो हमारा क्या हो जाएगा। अगर 14 में से 6 कीजिएगा तो -8 यानी H हो जाएगा हमारा, और H में -7 करेंगे तो A हो जाएगा। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर B, जो कि। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है आपका, कहता है सुधीर और रहीम परस्पर विरोध दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सुधीर जो है 7 किलोमीटर, अब मान लिया इस पॉइंट से सुधीर रहीम चलता है, मान लिया एक चला इधर और एक चला इधर। अब इधर चला सुधीर को रख लेते हैं और इधर रहीम को रख लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन में कहता है कि सुधीर 7 किलोमीटर चला, सुधीर चला 7 और रहीम चला 5। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुधीर दाएं मुड़ा और 3 मीटर चला। सुधीर यहां से दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चल जाता है। उसके बाद फिर कहता है क्वेश्चन में आपका कि रहीम बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर, यहां से रहीम को बाईं ओर मुड़ा दीजिए और 3 मीटर चल गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपको बताना है कि सुधीर और रहीम के मध्य की दूरी, यानी सुधीर और रहीम के बीच का डिस्टेंस कितना है वो निकालने के लिए हम ये निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा 7 है, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 5, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 + 5 यानी कितना हो गया आंसर 12 मीटर, जो कि विकल्प नंबर C में दिया हुआ है। 2 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर C। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डिस्टेंस डायरेक्शन से ही, सुबह है, सुबह उत्तर दिशा में 80 मीटर की दूरी तक चली। सुबह चलती है उत्तर दिशा में, यहां से सुबह को ले गए उत्तर दिशा में 80 मीटर। उसके बाद कहता है इसके बाद वह बाएं मुड़ी और 20 मीटर चली, यहां से बाएं घूम जाती है और 20 मीटर चलती है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है आपका कि फिर वह 80 मीटर अंत तक चली, बाएं घूमी और 20 मीटर चली, फिर बाएं घूमी और यहां से फिर 20 बाएं घूम जाती है और 80 मीटर चलती है ये। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है आपका फिर वह दाएं 45 डिग्री मूव करती है, यानी यहां अंत में वह दाएं जो है 45 डिग्री मूविंग उसका होता है। यहां से दाएं इसको मूविंग करना है, दाएं मतलब इस ओर। आप देखिए जा रहे थे ये 45 डिग्री होगा तो ये होगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि ये आपका फेस होता है ये वाला, और जब भी मूविंग होता है तो फेस हमारा मूविंग करता है। 45 डिग्री दायां मूव कर रहा है तो फेस आपका मूव करेगा। अब यहां से आप जा रहे हो इस दिशा की ओर। अब क्वेश्चन में आपको कहता है आपको वह दिशा बतानी है जिसकी ओर अंत में उन्मुख स्थित होगी। अब यहां पर देखिए ये जा रही है किस दिशा की ओर, यहीं से आपका दिशा का क्रिएशन हुआ। ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम, तो ये क्या कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि विकल्प नंबर B में दिया हुआ है। 3 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर B। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है एक संगठन में 5 कामों में जिनका नाम ABCD दिया हुआ है, सोमवार शुक्रवार के बीच PQRT नामक सदस्यों वाली एक टीम के साथ काम पूरा करती है। अब यहां देखिए पहले तो आप सोमवार शुक्रवार दिन लिख लीजिए। दिन हो गया सोमवार, उसके बाद मंगल, बुध, हम उसका लास्ट वाला वार जो है उसको छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद गुरु हो गया, गुरु यानी बृहस्पतिवार। उसके बाद हो गया शुक्रवार।
अब आइए हम देखते हैं, दो चीज और है आपका दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग इसको सजाने का प्रयास करते हैं। एक चीज दिया हुआ है 5 कामों, जिनके यहाँ पर संगठन में 5 काम है, ये काम है। और उसके बाद एक दिया हुआ है हर दिन PQR से नए नामक सदस्य, यहाँ पर सदस्य जो है ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आई डाटा आगे कहता है P ने B नामक काम को लिया, P लिया B नामक काम को, P लिया किस नामक काम को, B नामक काम को। P ने B नामक काम लिया और कहता है वह परंतु बृहस्पतिवार शुक्रवार को नहीं आया। ये जो है ना तो गुरुवार को, P और B जो है ना तो गुरुवार को होगा और ना ही शुक्रवार को होगा। ठीक है, P B नामक काम लेता है लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को नहीं। अब आइए क्वेश्चन में कहता है आपका Q अपने काम को बुधवार को करता है। Q जो है अपने काम को बुधवार को करता है। Q अपना काम बुधवार करेगा, Q को यहां लिख दीजिए बुधवार के सामने। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में R अपने काम को सोमवार करता है, R अपना काम सोमवार करता है, तो यहां R के सामने सोमवार लिख दीजिए। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि पर वह C या D नामक कामों को नहीं लेता है। अब यहां बराबर कर दीजिए C या D, यानी C और D नामक काम को R नहीं करेगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है आपको सोमवार किए जाने वाले कामों को पता करना है। अब यहां पर देखिए सोमवार को कौन सा व्यक्ति काम करेगा, सोमवार को कौन सा व्यक्ति कौन सा काम होगा। अब यहां पर डाटा का पूरा क्वेश्चन का डाटा ही आपका अपर्याप्त है। सोमवार को कन्फर्म, आप किसी दिन को कन्फर्म नहीं कर पाए कौन सा काम होगा, सोमवार का काम कभी पता चल पाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाए इसका, डाटा अपर्याप्त है, यानी अपर्याप्त आंकड़ा। ठीक है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 4 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है एक सेट 16, 36 और 64। अब यहां देखिए 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, यानी लगातार सम संख्या का स्क्वायर है। पहला में देखिएगा तो विषम संख्या का स्क्वायर है। दूसरा है आपका दिया हुआ विकल्प में 16 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद दिया हुआ है 256। तो ये आप देख रहे हैं ये 4 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर है, ये भी क्या है, सब विषम संख्या का स्क्वायर है। इस तरह से हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में एक सीरीज संख्या दिया हुआ है, उसमें से भिन्न चुनने के लिए कहता है 9 है, 20 है, 21 है और 42 है। इसमें से डिफरेंट चुनना है। आप देखिए 9, 21 और 42 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन 20 जो हमारा है वो 3 से पूरा पूरा नहीं कटता है। इसलिए इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा, 20, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 7 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर, 6 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन में जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, जब भी महीना के नाम आवे, महीना के नाम में फरवरी अगर आ जाए उसको हमेशा विजातीय चुनना है। 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फरवरी यानी बी नंबर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है जो आपका 8 नंबर, वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है 9 ऊपर में, उसके बाद यहां लिखा हुआ है 12 और यहां लिखा हुआ है 8, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां पर दिया हुआ है 54 और यहां पर दिया हुआ है 102। ये और ये त्रिभुज में आपका दिया हुआ शेप में आप क्या करो, आमने सामने के संख्या को जोड़ो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब देखिए 54 प्लस 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 66, जो कि आपका 11 से पूरा पूरा ही विभाजित हो जाता है नंबर। ठीक है,
उसके बाद आप यहां से यहां को जोड़िएगा 102 प्लस 8 यानी हो जाएगा 110। ये भी आपका 11 से पूरा पूरा कट जाता है। उसके बाद आपको यहां पर देखना है 9 है, 9 में क्या जोड़ें तो 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। विकल्प में आप देखिएगा 30 है, 30 जोड़िएगा 39 नहीं होगा। दूसरा विकल्प में 24 है, 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। बहुत अच्छा, 24 में जोड़ेंगे आप 33 हो जाएगा। 33 11 से पूरा पूरा कट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 8 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो भी मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है 12, 3, 9, 13, उसके बाद दिया है 6, 2, 10 और 13। उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका 8, 8 का चिन्ह है, 5 है, फिर 13 है। अब यहां पर देखेंगे आप कि आपका जो ये है क्वेश्चन, उसमें आपको 12 में 3 से भागा दे देना है। 12 में 3 से भागा दे देंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए 12 में 3 से भागा दीजिएगा। जैसे यहां पर लिखते हैं हम 12 भागा 3 अब प्लस 4 कर दीजिए, 9 प्लस 9 कर दीजिए, नीचे वाला नंबर भागा दीजिएगा तो 4, 4 में 9 जोड़िएगा 13, नीचे वाला संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार भागा देंगे 6 में 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 3। अब 10 में 3 को जोड़ दीजिएगा 13 हो जाएगा। अब यहां से यहां वाला संख्या में भागा दे करके अब आपको 5 जोड़ करके ये लाना है। अब यहां पर क्या होना चाहिए 1, अगर 1 से भागा देंगे 8 में तो 8 ही आएगा और 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का 1, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। सी में लिखा हुआ है 01, 01 लिखिए या 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन आपका है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि एक दिया हुआ है पति, पत्नी और परिवार। अब देखिए एक परिवार का डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया परिवार, ये डायग्राम हो गया परिवार का। परिवार में पति भी होते हैं और परिवार में पत्नी भी होती है, दोनों होते हैं। इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो मिसिंग नंबर से है। कहता है सबका अर्थ दिया हुआ है। आपका सीक्वेंस जो समीकरण है 3 - 15 भागा 11 को ब्रैकेट में ले लेते हैं। उसके बाद आपका गुना 8 प्लस 6 दिया हुआ है। अब आप अकॉर्डिंग टू जो निर्देश दिया उसके अकॉर्डिंग सिंबल को चेंज कीजिए तो हो जाएगा 3 गुना 15 भागा के जगह पे हो जाएगा प्लस 11 ब्रैकेट बंद, गुना के जगह पे आपका हो जाएगा भागा और प्लस के जगह पे आपका हो जाएगा -6। अब आइए यहाँ पर देखिए 15 3 45 हो गया, इसको गुना करेंगे 45 प्लस 11 भागा 8 -6। 45 में 11 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 में भागा 8 से करेंगे -6। 56 में 8 से भागा दीजिएगा 7 हो जाएगा। 7 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 11 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है। कहता है क ख का पिता है। क जो है वो ख का क्या है पिता है, क ख का पिता है। उसके बाद कहता है ख ग की पुत्री है। ख जो है वो ग की पुत्री है। ख को ग की पुत्री बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है ग घ की पुत्री है। ग जो है घ की पुत्री है। घ को ऊपर लिखिए, घ की पुत्री हो गई ग, यानी ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया। अब आगे कहता है क का घ से। अब क का घ से यहाँ देखिए क जो है इसकी ये बेटी है। बेटी का अगर पति होगा, बेटी का पति क्या हो जाता है दामाद हो जाता है। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका क घ का क्या होगा दामाद हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इसका ये हो जाएगा दामाद। अब आगे आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि स्वस्थ रोग, यानी एक व्यक्ति स्वस्थ होता है, एक व्यक्ति को रोग होता है। एक स्वस्थ और रोग जो है एक दूसरे का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड हो जाएगा। उसी प्रकार आनंद, एक व्यक्ति आनंदित रहता है, एक व्यक्ति दुखी होता है, यानी आनंद का अपोजिट क्या हो जाएगा दुख,
यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी दुख। बी नहीं, सी नंबर, सी विकल्प नंबर सी दिया हुआ है दुख, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक थकी हुई महिला 7:45 PM में 7:45 PM में सो जाती है। उसके बाद कहता है 12 बजे दिन में उठती है, कितना देर वह सोई। अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर बनाते हैं। अब 12 बजे दिन तक सोई, 12 बजे दिन, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 14। 12 बजे दिन तक सोएगा अगर कोई आदमी, और 7:45 में सोता है, 7:45 PM में वो सोता है। 7:45 PM से आपको जाना है रात के 12 बजे। 7:45 PM से रात के 12 बजे आप जाइएगा, यानी 12 बजे में, ये 12 बजे रात की बात हो रही है, तो आप क्या करो, 12 बजे रात में 7:45 को माइनस करो, क्या हो जाएगा ये 4 घंटा 15 मिनट, यानी 12 बजे रात तक आप सोए, 4 घंटा 15 मिनट सोए। अब 12 बजे रात से फिर 12 बजे दिन तक आप सोइएगा, तो टोटल हो जाएगा 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक 12 घंटा हो जाएगा, यानी टोटल कितना घंटा आप सोए, 16 घंटा 15 मिनट वो जो है सोई महिला। यानी टोटल आपका विकल्प दिया है 16 घंटा 15 मिनट, विकल्प नंबर किस में, डी में। 14 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि आपका आमने सामने नंबर को आप गुना कीजिए, यानी 9 गुना 9 किए, फिर उसमें माइनस किए 9 गुना 3। अब यहां देखिए 9 गुना 9 कितना हो गया। अब माइनस करने से नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप 9 गुना 9 में 9 गुना 3 से भागा दीजिए और माइनस इसमें 0 कर दीजिए, ठीक है। यहां हो गया 81, 81 में 27 से भागा देंगे तो 3, अब 0 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि वृत्त के अंदर में दिया हुआ है। उसी प्रकार आप करें, यहां पर 16 गुना 4 बटे 8 गुना 3, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है 16 गुना 6 है, 16 गुना 6 है, और यहां -1 कर दीजिए। 16 96, 8 3 24, 96 में 24 से भागा दीजिएगा। आपका ऐसे भी काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ भी वृत्त के अंदर 3 दिया है, इसको भी आप काट सकते थे 3 से, तो 3 माइनस 0। अब लास्ट में जो आपका दिया हुआ है वहां देखिए 8 गुना 5 करना है, बट्टे में करना है आपको 4 गुना 2। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 2 कट गया, कितना बच गया 5। अब 5 में -1 कर 2 करेंगे, चूंकि यहाँ -0 यहाँ -1, तब की बार माइनस कितना 2। अब यहाँ 5 में -2 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है। 15 का भी आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर का, अलका ने एक चित्र को इंगित करते हुए कहा, वह मेरी माँ के ससुर। अब मेरी आया किसके लिए, अलका के लिए, वह मेरी, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। अलका कह रही है वह मेरी माँ के ससुर, वह मेरी माँ के ससुर, माँ के ससुर का एकलौता पोता है। माँ के ससुर का एकलौता पोता है कौन, चित्र है। अब यहाँ देखिए चित्र जो है इसका पोता है, तो पोता आजकल के जमाने में क्या होता है ना कि पोता जनरली होता है, पोता होते हैं पिता, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा पोता कहलाता है, लेकिन बेटी का बेटा नाती कहलाता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करता है
कि पौत्र या पोता करके दोनों का अर्थ में देता है आजकल के क्वेश्चन में। आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि मान लिया जाए इसका अगर ये पोता है तो हो सकता है अलका का ये अपना सहोदर भाई हो जाए, ठीक है। अगर आपका ये दूसरा होता है तो अगर इसका बेटा का बेटा होता है तो अलका का ये ममेरा भाई हो जाएगा, लेकिन विकल्प में आपका दिया हुआ है भाई, तो आपका आंसर विकल्प नंबर सी बन जाएगा 16 का भाई। और आगे क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, गोविंद पश्चिम की ओर, गोविंद जो है पश्चिम की ओर 16 मीटर यात्रा किया, फिर वह जो है बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ करके 16 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोविंद प्रारंभिक बिंदु से, अब यहां से ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। देखिए ये भी 16 ये भी 16, तो इसके सामने होगा, ये 10 है, ये भी आपका कितना होगा 10 ही होगा, 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 17 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका कहता है वो दिया हुआ है CXDW, वो सीरीज का है CXDW। उसके बाद दिया हुआ आपको EVFU। अब यहां से देखिए क्या है, लगातार आप देखेंगे सीरीज में तो वो आपको समझ में आएगा GTHS, उसके बाद फिर दिया हुआ आपको IRJQ। अब यहां देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हमारा आंसर हो जाएगा के पहला, और के से शुरू होने वाला एक ही विकल्प है, लेकिन यहाँ दो दो विकल्प है। अब यहाँ देखिए x में -2 किए, v में -2 किए तो v में -2 किए तो t में -2 किए तो r में -2 करें क्या हो जाएगा p, यानी kp हो जाएगा। kp आपका दोनों विकल्प में मिल रहा है। यहाँ पर d में +2 किए तो f में +2 किए तो h में +2 किए तो j में +2 करें तो क्या हो जाएगा l, यानी kpl हो गया। उसके बाद यहाँ पर w में फिर -2 करेंगे, u में -2 करेंगे तो u में -2 करेंगे तो w में -2 किए तो u आया, u में -2 किए तो s आया, s में -2 करेंगे तो q आएगा, q में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा o आ जाएगा, यानी KPLO, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 18 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ जल, गैसोलीन, वायु, सीमेंट। इसमें आपको विजातीय चुनना है। जल, गैसोलीन और वायु जो है नेचर से प्राप्त होता है, नेचुरल चीज है, और सीमेंट जो है बनाया जाता है, आर्टिफिशियल चीज है, कृत्रिम चीज है। इसलिए हमारा 19 का आंसर हो जाएगा क्या, 19 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको इंडिया, INDIA, इंडिया को लिखा गया 125। आप यहां पर देखिएगा इंडिया में कितना लेटर है, 5 लेटर है, तो 5 के लेटर है तो 5 का घन कर दिए तो 125 हो गया। उसी प्रकार आपका यहां पर दिया हुआ है इंग्लैंड, इंग्लैंड में आपका 7 लेटर है, 7 का क्यूब करते हैं तो 343 हो जाता है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में आपका 3 3 6 3 9 लेटर है, 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 729, यानी विकल्प नंबर डी। 19 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन था, ये 20 नंबर ही क्वेश्चन था। 19 का तो हम बना चुके थे। 19 नंबर क्वेश्चन जो था उसका आंसर डी था, और ये 20 नंबर क्वेश्चन 19 का आंसर डी था, और ये 20 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे थे इंडिया वाला। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प डी हो जाता है, और आपको देखना है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है OPTI और डैश है, उसके बाद फिर दिया हुआ RLY, यानी इसके पहले भी डैश है, यानी आपको एक ऐसा विकल्प चुनना है इसके पीछे लग जाए तो अर्थपूर्ण हो जाए, और इसके आगे लग जाए तो अर्थपूर्ण हो जाए। अब यहां पर देखिए सेकेंड विकल्प जो है MISE, और यहां भी MISE। यहां देखिए ऑप्टिमाइज हो गया। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है अनुकूल, इसका मीनिंग होता है अनुकूल। और ये माइजरली हो गया, माइजरली का
मतलब होता है कंजूसी भरा, कंजूसी भरा, जो कि आपका किताब में भी लिखा हुआ है। अब आगे आइए, आपका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। बाईस नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो कि दिया हुआ है लव इज, कैपिटल लेटर में सब लिखा हुआ है तो हम भी कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। लव इज डिवाइन, DIVINE, इसके लिए लिखा गया है आपको, यहां देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं OLEVESI, उसके बाद दिया हुआ है WRE, उसके बाद दिया हुआ है RMV। अब यहां देखिए, यहां पर क्या आप देख रहे हैं, सब विपरीत लेटर है, अपोजिट लेटर है, सबका अपोजिट लेटर से कोड करके दिया हुआ है। विपरीत अक्षर से हमको निकालना है पेटी का कोड, यानी पेटी, PETTY, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, KE का अपोजिट V, T का अपोजिट G, T का अपोजिट G, B का M, Y का अपोजिट B। आंसर हो जाएगा आपका KVGGB, आपका बैकअप नंबर सी में दिया हुआ है, और 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन, जो आपका सैलुगिन से रिलेटेड है, 23 और 24, आपका वेन डायग्राम बनाइए। इसमें कहता है क्वेश्चन में सभी पेन घर है, P फॉर पेन, G फॉर घर। उसके बाद कहता है कुछ मेज घर है, M फॉर मेज बना लेते हैं। आप मेज यहां से भी कनेक्ट करके बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पार्टिकुलर ही बनाए तो ज्यादा इजी रहेगा। सभी पेंसिल मेज है, सभी पेंसिल को, या पीसी बना लिए, सभी पेंसिल को मेज बना दिए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ पेंसिल घर है, पेंसिल और घर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए एक नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा नंबर निष्कर्ष आपका कहता है कुछ मेज पेंसिल है, कुछ मेज पेंसिल है, ये आप देखिए मेज और पेंसिल में कनेक्शन है, 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद कहता है कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल जो है पेन से कनेक्शन नहीं है, 3 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कोई मेज पेंसिल नहीं है, कोई मेज पेंसिल नहीं है, जबकि पेंसिल और मेज से कनेक्शन बना हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और आपका हो जाएगा आंसर क्या, केवल 2। केवल 2 आपको किसी भी विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी जो विकल्प आपको ऊपर दिया हुआ है उन विकल्प में से कोई नहीं, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी, 23 का। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है सैलोगिज्म का ही, कहता है कुछ रेलगाड़ी, कुछ R फॉर रेलगाड़ी, कुछ रेलगाड़ी S फॉर सड़कें हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कोई सड़क जंगल नहीं है, कोई सड़क जो है J फॉर जंगल नहीं है। उसके बाद आगे कहता है सभी फूल जंगल है, सभी फूल को जंगल के अंदर कर दिए। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ रेलगाड़ी फूल है, कुछ रेलगाड़ी फूल में कोई कनेक्शन नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष आपका कहता है कुछ रेलगाड़ी जंगल है, रेलगाड़ी का जंगल से कोई कनेक्शन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर कहता है कुछ फूल रेलगाड़ी है, फूल और रेलगाड़ी में कनेक्शन है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष कहता है कोई सड़क फूल नहीं, कोई सड़क फूल नहीं, क्योंकि कोई फूल जंगल नहीं, पूरा जंगल के अंदर ही आपका ये फूल दिया हुआ है, कोई फूल भी सड़क नहीं होगा, ये हमारा 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही। आंसर हो जाएगा केवल 4, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे है कि 2 लड़का है, एक वृत्ताकार खेल के मैदान में खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 25। अब ये वृत्ताकार मैदान है, 2 लड़का है जो इसमें खेल रहा है। अब क्वेश्चन में आगे कहता है
कि राकेश वृत्त के केंद्र पर खड़ा है, वृत्त के केंद्र में यहां पर रख देते हैं राकेश को, और राजू परिधि के दक्षिणावर्त चल रहा है, यानी क्लॉकवाइज में चलना है परिधि पर। राजू पूर्व दिशा में। अब देखिए राजू राकेश जो है राजू को पूरब दिखता है, यानी राजू यहां पर था अभी वर्तमान में। आपका ये जो है ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहता है राजू परिधि पर 3/4 भाग चलता है। परिधि पर राजू को 3/4 भाग चलने के लिए क्लॉकवाइज चलेगा, तो राजू को यहां से चलते हुए यहां पर पहुंचेगा, ये 1/4 भाग बच जाता है, 3/4 भाग ये चल जाएगा। यानी कि राजू अब कहां आ गया, यहां से राजू आ गया यहां पर। अब क्वेश्चन में कहता है रुक जाता है, अब राकेश राजू को देखता है। अब राकेश जो है राजू को देखता है, तो राकेश किस दिशा की ओर देखेगा? राजू जब यहां पर आ गया, राकेश राजू को देखेगा, तो राकेश को किस दिशा की ओर देखना पड़ेगा? उत्तर दिशा की ओर देखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा आपका उत्तर, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 25 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक पार्टी की समाप्ति पर 10 उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिली? 10 आदमी है। 26 नंबर क्वेश्चन में 10 आदमी है, एक बार हाथ मिलाता है। आपको फॉर्मूला अपना सकते n इंटू n-1, यानी 10 इंटू 10-1 9/2। 2 पचे 10, 9 पचे कितना? 45 बार टोटल हाथ मिलेगा। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी वर्तमान उम्र के 3 गुना था, तब तुम्हारी वर्तमान उम्र के 3 गुना। अब यहां पर देखिए पुत्र का उम्र वर्तमान में मान लेते हैं x, तो पुत्र के जन्म के समय पिता कितने के थे? 3x के। तो पिता जो है 3x के थे, वर्तमान में पिता कितने के हो जाएंगे? 3x प्लस x इतना के। अब वर्तमान में पिता का उम्र दिया हुआ है आपको कितना वर्ष? 48 वर्ष। ये बराबर हो गया कितना? 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 48/4, यानी पर आपका हो जाएगा 12 चौका 12। x का वैल्यू निकल गया आपका 12। अब क्वेश्चन में आपका क्या कहा जा रहा है? कहता है कि पुत्र की आयु कितनी रही 4 वर्ष पहले। अब यहां देखिए, यहां पर आपका जो है दिया हुआ जो है उसमें आप एक चीज देखेंगे कि कहता है 3 गुना है। यदि वर्तमान 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी? अब यहां पर 3 गुना कहने का मतलब है, यहां पर 3 गुना अगर है तो 4 वर्ष पहले यहां पर आपका 3x पिता का हो गया, तो वर्तमान में पिता जो होंगे, वर्तमान पिता तो 16 वर्ष के होंगे। 48 अगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये 48 से कट जाएगा, 12 चौका 48। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 4 वर्ष पहले 12 में अगर हम 4 को घटा देते हैं, आंसर हमारा 8 वर्ष आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा सी। अब आइए हमारा क्वेश्चन आगे है 28 से 32 तक का क्वेश्चन जो है उसको बनाने के लिए लंबा डाटा दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को बनाने का हम प्रयास करते हैं। अब यहां देखिए इसमें दिया हुआ है 7 मित्र है। अब 7 अभ्यर्थी है, तो अभ्यर्थी का नाम लिख लीजिए। हेमा है, उसके बाद सीमा है, हेमा सीमा नीरज, हेमा है सीमा है, फिर नीरज है। उसके बाद आपको दिया हुआ है नीरज के बाद शीला नीलम पवन, शीला नीलम पवन, और उसके बाद नाम एक दिया हुआ है सुनीता, सुनीता दिया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा गौर से
आपको समझ में आएगा। इसमें दिया हुआ है, उसके बाद सुनीता है, कंपनी है, ट्रिपल डाटा का क्वेश्चन है, यहाँ पर व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया, कंपनी हो गया, उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है कंपनी है, और कंपनी के बाद दिया हुआ अलग अलग पैनल दिया हुआ आपका, पैनल भी लिख लिए। अब आइए इसको हम सजाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ डाटा में लेकिन यहाँ पर से पैनल 4 द्वारा कंपनी टी ने नीरज का साक्षात्कार। अब नीरज का साक्षात्कार कंपनी जो है पैनल टी कंपनी पैनल 4 के लिए लेता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन में आगे कह रहा है डाटा में भी पैनल 4 के साथ पैनल 3 में सीमा का साक्षात्कार होता है। पैनल 3 में सीमा का साक्षात्कार होता है। सीमा हमारी यहाँ पर है, पैनल 3 में सीमा का साक्षात्कार होता है। उसके बाद कहता है पैनल 3 सीमा का साक्षात्कार, लेकिन कंपनी डब्ल्यू या भी के लिए नहीं। यहाँ पर आप बराबर कर लीजिए भी या डब्ल्यू, ठीक है, तो समझ में बेहतर आएगा, ये जल्दीबाजी में बनेगा, इजीली समझ पाएंगे इसको। अब आइए क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा डाटा जो हेमा का साक्षात्कार कंपनी यू के लिए होता है। हेमा का साक्षात्कार जो है कंपनी यू के लिए होता है, जो कि पैनल 1 या 2 द्वारा नहीं, यानी पैनल 1 या 2 द्वारा यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद कहता है नीलम का साक्षात्कार पैनल 6 द्वारा कंपनी एक्स के लिए होता है। नीलम का साक्षात्कार जो है पैनल 6 द्वारा कंपनी एक्स के लिए होता है, एक्स लिख लिए। उसके बाद आगे कहता है पैनल 7 कंपनी वाई के लिए साक्षात्कार। 7 जो है वाई के लिए साक्षात्कार लेती है, एक रफ बना लिए। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है शीला का साक्षात्कार पैनल ए द्वारा होता है। शीला का साक्षात्कार जो है पैनल 1 द्वारा होता है। उसके बाद लेकिन कंपनी भी के लिए नहीं, यहाँ बराबर नहीं कर दीजिए भी। उसके बाद कहता है पवन का साक्षात्कार पैनल 2 नहीं करता है। पवन यहाँ बराबर नहीं, पैनल 2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, पैनल 2 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो पैनल 2 तो यहाँ होना पड़ेगा। पैनल 1 यहाँ नहीं, 1 तो आ चुका है। अब यहाँ देखिए 7 और y को रखना है, तो यहाँ तो होगा नहीं। 7 और y जब भी होगा इसी जगह पर होगा। इसका कहानी समाप्त हो गया, इसको मिटा दीजिए। आगे आप देखेंगे आपका जो है एकमात्र पैनल बना हुआ, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, पैनल 5 बचा हुआ, पैनल 5 को रख लिए। अब देखिए भी और डब्ल्यू यहाँ पर नहीं होगा, भी यहाँ भी नहीं होगा, भी को यहाँ रख लीजिए, डब्ल्यू को यहाँ रख लीजिए, बच गया कौन, पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड बच गया, जेड को यहाँ रख लीजिए। अब सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। शीला ने किस कंपनी के लिए साक्षात्कार किया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर था आपका 28 से 32 के लिए, 28 से 32 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका हो जाएगा 28। क्वेश्चन कहता है शीला किस कंपनी के साक्षात्कार। शीला जो है कंपनी डब्ल्यू, यानी आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर जो होगा पैनल 2 किस कंपनी के लिए साक्षात्कार। पैनल 2 जो है, 2 देखिए यहाँ कौन सा कंपनी लेता है, भी, जो कि भी आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा 29 का बी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में किसने कंपनी जेड के लिए साक्षात्कार किया। कंपनी जेड के लिए साक्षात्कार कौन करता है, सीमा, जो कि विकल्प नंबर सी में बैठी हुई है। 30 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है पैनल भी का साक्षात्कार किया था। पैनल भी का साक्षात्कार, पैनल भी का साक्षात्कार किसके लिए होता है, हेमा के लिए होता है। आंसर हो जाएगा हेमा, यानी 31 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ए के लिए दिया हुआ है 1,
a बराबर 1, b बराबर दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है 3, c बराबर दिया हुआ है 5, c बराबर 5 दिया हुआ है। उसी प्रकार अब यहां पर देखिए a का वैल्यू 1, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, सब में गुना 2 माइनस 1 कर दीजिए, गुना 2 माइनस 1 कीजिए, आपका वैल्यू निकल जाए। यहाँ भी गुना 2 माइनस 1 कीजिए तो आ जाएगा वैल्यू। उसी प्रकार हमको निकालना जिसका कोड है वह है मेज, MAIZE। यहाँ देखिए 13 है इसका वैल्यू, इसका 13 है, इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 26 है, इसका आपका 5 है। अब आप क्या करो, 13 दूनी 26, 26 में घटा दिए कितना हो गया 25, और यहाँ पर 1 दूना 2 में 1 घटा दिए तो 1 आ गया, 9 दूनी 18 में 1 घटा दिए 17 आ गया, 26 दूनी 52 में 1 घटा दिए 51 हो गया, 5 दूनी 10 में 1 घटा दिए तो 9 हो गया। अब सारे को जोड़ दीजिए, 25 1 26, 26 7 33, 33 10 43, 1 44, 44 में 9 जोड़े 53, 53 में अगर 150 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 103 हो जाता है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 32 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन, कहता है रेखा की कक्षा में लड़कियों से 2 गुना लड़के हैं। अगर यहाँ देखिए ये G फॉर गर्ल, B फॉर बॉय, अगर लड़की 1 है तो लड़का कितना है 2 है, 2 गुना है। रेखा ऊपर 17वां है, रेखा के आगे आप देखिए रेखा का जो है ऊपर से पोजीशन देख दिया हुआ, रेखा का 17 और रेखा के पहले 7 गर्ल, रेखा के पहले 16 आदमी, 16 में 7 गर्ल तो 9 क्या होगा बॉय होगा उसके पहले। अब क्वेश्चन में कहता है रेखा का अंतिम से 20वां है, तो टोटल निकाल लीजिए, कुल संख्या जो हो जाएगा पंक्ति में वो हो जाएगा, रेखा का ऊपर से दिया है 17वां और नीचे से रेखा का पोजीशन दिया हुआ कितना 20वां, 17 प्लस 20 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, टोटल संख्या हो गया 36। अब देखिए 36 में से यहाँ पर आप रेशियो में इसको तोड़ेंगे, 36 में 2 1 3, 3 से भागा दीजिएगा कितना हो जाएगा 12, यानी 12 हो गया लड़की और 24 हो गया लड़का 36 में से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है रेखा के पीछे कितनी लड़कियां हैं। अब देखिए रेखा के पहले 7 लड़कियां, 1 लड़की रेखा 8, यानी टोटल लड़की हो गई 8 और टोटल लड़की आपका 12 दिया हुआ है, 12 में से 8 को घटा दीजिए, 4 लड़की जो होगी रेखा के नीचे होगी और ये 4 विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है और 33 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है एक स्टैंड में चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। पूछताछ क्लर्क एक आदमी को कहता है कि बस 10 मिनट पहले छूटी है, अगली बस 10:45 में, अगली बस 10:45 में है और प्रत्येक कहता है 40 मिनट में छूटती है, पिछली बस कब गई होगी तो 40 मिनट घटा दीजिए इसमें, यानी पिछली बस गई होगी 10:05 पे और अभी जो आप सूचना दिए कहे कि 10 मिनट पहले गई है, यानी इसमें आप 10 को ऐड कर दीजिए, सूचना देने का समय यानी 10:15 निकल जाएगा। 10:15 आपका विकल्प नंबर ये एम में है, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, 34 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है आनंद, विमल, सुनील, दीपक और हेमंत अलग अलग समय पर स्कूल जाते हैं। सुनील दीपक और आनंद से पहले, सुनील जो है दीपक और आनंद से पहले जाता है स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि सुनील दीपक आनंद से पहले, लेकिन केवल विमल के बाद, सुनील जो है केवल विमल के बाद जाता है, यानी बाकी सबसे पहले ही जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहता है हेमेंद्र स्कूल पहुंचने वाला अंतिम नहीं था। हेमेंद्र जो है अंतिम नहीं था। अब यहां पर देखिए तो हेमेंद्र अंतिम नहीं, लेकिन अंतिम में दीपक होगा कि आनंद होगा ये कंफर्म आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा डाटा क्या हो जाएगा अपर्याप्त हो जाएगा और हमारा आंसर दिया डाटा अपर्याप्त विकल्प नंबर सी में। इस तरह से टेस्ट 3 16 का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है और फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं टेस्ट 3 17 को लेकर के। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।